भाई 10 डंडे लगे कमंद के, पकड़ के ऊपर चढ़ गया और सुती हुई जगावण खातिर मुंह पर ते पल्ला उठाया। जब न्यू बताओ हैं, हमने तो भाई बाल थे पर बूढ़े बड़े ने बताया हमारे थे जी कि लोग रुका मारते जवान है, ज्यादा मार दिए। जब न्यू कहा करता, न्यू बताओ, न्यू कहता अरे ऐसा नहीं है, खूंडे भर तक कटो हो, ये असली नहीं है। थी भी असली नहीं, वह और जो थी ना वो औरत थी कोई, और औरत का पल्ला उठाया करता। हम जितनी कोशिश करें है ना कि सब भाई दूसरा पंडित जी कैसे क्या नहीं हो जाए भाई मेरा तो विचार यो है कि जितने भी भाई पंडित जी की बात नहीं याद करके और पंडित जी जैसे ही ज्ञानी हो जाए। दुखियारी ने देख रोबती, समझावा था माड़ी, अरे किसका कौन कवर मर गया तू सबर करे न रोवन वाली। प्रकृति और जीव ब्रह्म ये तीनों हैं अनादि। बड़े विलक्षण ढंग से पंडित जी जो सुना बता रहे हैं, यानी अपनी तरफ से इसे तरीके तो बता रहे हैं कि इसका किसी प्रकार की भूल ना लगे, समझ ले। वह बहुत सरल करके समझा रहे। प्रकृति और जीव ब्रह्म ये तीनों हैं अनादि, और चेतन अल्पज्य जीव के जड़ माया लिपटा दी। चेतन अल्पज्य जीव के जड़ माया लिपटा दी, और 184 जीवा जून के आवागुण लगा दी। जेरद अंडद उद्भिज शब्दबीज सब सृष्टि रचा दी, और आप रहे निर्लेप लगा दी। मूल फूल फल डाली। यानी परमपिता परमात्मा की कृपा से उस पंडित जी ने वो ज्ञान था, और इतने गजब की बातें, यानी छोटी मोटी बात नहीं है जी। इनको जान लेना और इन पर जान करके निश्चय करना, और निश्चय करे बिना कह नहीं सकता, क्योंकि मारे भी कहने में नहीं आती जिस तरह पंडित जी ने कह रखा। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि मारा इन पर पूरा निश्चय नहीं है। इसलिए जो ना या कोई लाइन कोई अक्षर छूट जाए, कोई मिल जाए मात्रा, तो गड़बड़ मार जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप रहे निर्लेप लगा दी, मूल फूल फल डाली। अरे किसका कौन कौर मर गया तू सबर करे न रो जी। कर्ण जीव के कर्म लगा के अंत कर्म बनाया, और 5 तत्व और 3 गुणों से या बनी मनुष्य की काया। आगन गगन जल धरण पवन इन 5 में भरमाया। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सूक्ष्म शरीर बनाया। ये सूक्ष्म शरीर जी। मन बुद्धि और चित्त और अहंकार सूक्ष्म शरीर बनाया, और 10 इंद्री और 25 प्रकृति। मन इन सब का पाड़ी। अरे किसका कौन कौर मर गया तू सबर करे न रोना। एक एक बात वो समझा रखी विचारशील के लिए कि 10 तो इंद्री और या 25 प्रकृति में सारी रचना आ गई। तड़के से लेकर के रथी पर्यंत जी, पहाड़ से लेकर के तड़के पर्यंत सब के मालिया, और उन सब का रचने वाला और मालिक माड़ी ईश्वर नहीं, जीव से, मन से जी। 10 इंद्री 25 प्रकृति, मन इन सब का पाड़ी। अरे किसका कौन कौर मर गया तू सबर करे न रोन वाली। ये सब मन के द्वारा कल्पित है, वास्तविक नहीं है जी। मन इसलिए बने, मन उसे कहते हैं जो कल्पना करे। पंडित जी ने कहा भी बड़े रंग से इसकी कविता ही बना रखी है। करे तक वो है जिसके हाथ का काम है, और मरेगा तो वो है जिसका कल्पित नाम है।
कल्पना से नर बनया घर और बार डेरा, और कल्पना करे तो पांचों तत्वों ने लगाया फिर, और कल्पना तजेत भाई तेरा मन सुख धाम है, करे देगे वो है जाके हाथ का माँ काम है। तो आड़ पंडित जी वाह बात बता रहे हैं कि तू कभी नहीं सोचता हो कि यह रचना परमात्मा ने करी है, यह रचना परमात्मा ने करी, परमात्मा ने तो सूक्ष्म रचना तो करी है, जो सूक्ष्म शरीर तक, और यह तो तेरी रचना है, इस मन की रचना है। 10 इंद्री और 25 प्रकृति, मन इन सब का पाड़ी, अरे किसका कौन कौर मर गया तो सबर करे न रोना जी। और फिर बड़े विलक्षण ढंग से बताता है पंडित जी कि देख भाई तू तो मेरे यार पशुओं से भी गया गुजरा, जो काम पशुओं में से वो तेरे माँ भी से, लेकिन मनुष्य किस लिए को आवे है, मनुष्य क्या है वो तेरे को बताऊं। भूख नींद भय क्रोध मथुन, ये तो पशुओं में भी पाव है, और मनुष्य में हो ज्ञान अधिक, न्यू ज्ञान से मनुष्य का आवे। कोई संध्या तर्पण यज्ञ हवन करे, अपना जीवन सफल बनावे, और कोई ऊठ सवेरे जपे राम ने, और कोई प्राणायाम चढ़ावे, और कोई मूर्ति पूजा करता, कोई मंदिर में मूर्ति पूजा करता, और कोई बजावे टाली, अरे किसका कौन कवर मर गया तू सबर करे न रोना। पंडित जी ने भाई एक एक बात खोल के और वो बात बता रखी है, और फिर वे भाई न्यू कहे कि साधारण बात ने विज्ञान में ले जाओ, और असली मत ये है कि मैं भाई विद्वान आदमी बात करे ना, जो मर्म को जानता हूं, मर्मिक विद्वान, तो एक भी बात पंडित जी की ज्ञान से बाहर नहीं, और बाहर केवल माध्यम है, सारी बातें जीव की है, और जीव के कल्याण हेतु कही जा रही। जैसे उपदेश दिया करना गुरु, वो उसे गुरु बनकर के उपदेश दे रखे, ना कि गाना गा रखा, मनोरंजन नहीं कर रखे। आड़े भी वो ये बात बता रखी। हाँ, तीसरी कलीमा आगे जी। तीसरी है, चौथी कलीमा तीसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद, तीसरी पूरी नहीं हुई थी। अच्छा पूरी नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, यह ना भूख नींद भय क्रोध मथुन, भूख नींद भय क्रोध मथुन, ये तो पशुओं में भी पाव है जी, और मनुष्य में हो ज्ञान अधिक, न्यू ज्ञान से मनुष्य को आवे। और कोई संध्या तर्पण यज्ञ हवन करे, अपना जीवन सफल बनावे, और कोई ऊठ सवेरे जपे राम ने, कोई प्राणायाम चढ़ावे, और कोई मूर्ति पूजा करता, कोई मंदिर में बजावे टाली, अरे किसका कौन कवर मर गया तू सबर करे ना रोना। हाँ जी। पंडित जी ने वो बातें बता रखी, विचार करके भाई देखें कि देख इस कली में, इस कविता की इस कली में पशु और मनुष्य को न्यारा न्यारा बता दिया कि तू के है और पशु के है, और जिन भोगों के लिए पशु भोगते हैं, जिन भोगों को, उनके लिए अगर तू तड़फ है तो तू मनुष्य नहीं है। मनुष्य में हो ज्ञान अधिक, जो ज्ञान से मनुष्य को अलावा। बड़ी विलक्षण बातें हैं पंडित जी। और फिर चौथी में बताते हैं पंडित जी, बड़े विलक्षण ढंग से बताते हैं, यानी पैदा हो सो नाशवान, या दुनिया आनी जानी, के साधु के सिद्ध सूरमा, और के पंडित के ज्ञानी, और मोह माया के जाल में फंस के, या भूली फिरे परानी, और आशा तरसना विषय कल्पना, ये चारों भक्ति खानी। एक एक बात पंडित जी ने वो बता दी कि तेरी भक्ति ने कौन खा गया, कौन चरता है, और कोई नहीं खा। आशा तृष्णा विषय कल्पना,
चारों भक्ति खानी। चेतन था वो लेकर गया, अरे यो पड़या पूतड़ा खाली। अरे किसका कौन कौर मर गया, तू सबर करे न रो। पैदा सोए न पैद जगत में, और आया सोए जाता, और जो कौन किसे का पिता बावड़ी, कौन किसे की माता। ऐसे है वैसे तो पैदा सोए न पैद जगत में, और आया सोए जाता, और कौन किसे का लाल बावड़ी, कौन किसे की माता। सच्चित आनंद स्वरूप मिले जब जीव मोक्ष पद पाता, सही लेख में फर्क रतीना, यो लक्ष्मी चंद छंद गाता। और ठाके ले जा लाश बावड़ी, क्यों रुदन मचारी ठाली। अरे किसका कौन कौर मर गया, तू सबर करे न रोन वाली। पंडित जी ने 5 कली की कविता बनाई है, लेकिन वो कविता बनाई कि अगर एक एक कली को भी याद कर ले, वह एक का कली पूर्ण ज्ञानमय। कोई सी कली ले ले, शुरुआत से लेकर और आखिरी तक। यानी आखिरी कली में पंडित जी ने जो बताया कि पैदा सोए न पैद जगत में, आया सोए जाता, अरे कौन किसे का लाल बावड़ी, कौन किसे की माता। सच्चित आनंद मिले स्वरूप में जीव मोक्ष पद पाता, और सही लेख में फर्क रतीना, यो छंद लक्ष्मी चंद गाता। ठाके ले जा लाश बावड़ी, क्यों रुद्र मचारी ठाली। अरे किसका कौन कौर मर गया, तो सबर करे न रोना। कितनी अनमोल बात से, या तो राख तरह थे नहीं, एक तो भूल रहे थे, इसने दिमाग से निकल रही थी, और एक नहीं दिमाग से फिर याद आवेगी। ये बहुत रतन की बात है। यानी अगर ये इस बात का पूरा अर्थ समझ ले तो परमात्मा ने दिया और परमात्मा ले ले। खेल परमात्मा का है, यो तो केवल साक्षी है, दर्शक है। दर्शक में कोई दिक्कत नहीं होती। बाजीगर जितने भी खेल दिखाओ है, वो मर जा, काट दे, कुछ भी करे, नाड़े दूर कर दे, पान काट दे, दूर कर भगा दे, हाथ में दूर भगा दे, लेकिन देखने वाला दर्शक जानता है कि जो खेल दिखा रहे हैं असली नहीं। नहीं है, बिल्कुल। इसी प्रकार ये ज्ञान प्राप्त करने की बातें हैं पंडित जी की, कि जितना संसार का भोग विलास है वो सब का सब मिथ्या है, इसमें सत्यता का लेश मात्र भी नहीं है। सत्य वो है जो पंडित जी दर्शा रहे, जो पंडित जी बता रहे। बस ये विचार के द्वारा एक एक लाइन को समझ ले भाई, एक एक लाइन को याद कर ले, तो कल्याण को प्राप्त कर ले, और संसार से इतना दुखी ना हो जितना दुखी ईब हो रहा, ना सोमते चैन और ना जागते चैन। बिल्कुल जी, बिल्कुल तरफता रहे 24 घंटे। तो इस प्रकार से जो है ना, बड़े विचार से भाई विचार करें। और भाई हम जितनी कोशिश करें है ना कि सब भाई जो है ना पंडित जी कैसे ज्ञानी हो जाए। भाई मेरा तो विचार यो है कि जितने भी भाई पंडित जी की बात नहीं याद करके और पंडित जी जैसे ही ज्ञानी हो जाए। पंडित जी कवि नहीं थे, मैंने कई बार बता रखा है, ध्यान रखें भाई, कवि कुछ और चीज होता है और विद्वान कुछ और चीज होता है। पंडित जी विद्वान थे, विद्वान भी योगी।